एसएससी में कई बार प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर डायरेक्ट सवाल को पूछा जा चुका है, जिसके कंसेप्ट कौन सीखेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ टमेटो को हम 300% से इंक्रीज कर देते हैं और अपने कंजम्पशन को 70% से डिक्रीज कर देते हैं, तो बताना कि एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। हम जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजम्पशन जो होता है वो हमारा एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। अगर हम प्राइस को 300% से इंक्रीज कर देते हैं और कंजम्पशन को 70% से डिक्रीज कर देते हैं, तो एक्सपेंडिचर पे हमारा क्या फर्क पड़ेगा। हम सेम कंसेप्ट को यूज करते थे जब हम 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में जाते थे, यानी कि जब हम लेंथ को बढ़ाते या घटाते और चौड़ाई को बढ़ाते या घटाते तो एरिया में क्या फर्क पड़ता था। सेम वैसा ही सवाल था कि लंबाई गुना चौड़ाई को एरिया कर दे। तो जब भी हम 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में जाते थे तो या तो 2 बार रेशियो मेथड लगाते थे या तो 2 बार सक्सेसिव लगाते थे। अब इस सवाल को हम सक्सेसिव से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों को जोड़ देंगे तो ये 300 आ जाएगा, प्लस में तुम्हारा -70 हो जाएगा क्योंकि ये घट रहा है, और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -21,000 आ जाएगा, और डिवाइड से अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ये 300 से 70 चला जाएगा तो 230 आ जाएगा, -210 करेंगे तो हमारा 20% आ जाएगा, जो कि इंक्रीज कर रहा होगा। हम इसको रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 300% जो होता है वो हमारा होता है 3/1, मतलब कोई चीज अगर 1 था तो वो 3 हो गया। तो अगर हमारा प्राइस जो था वो पहले 1 था तो हमारा वो 4 हो चुका होगा बढ़कर। कंजम्पशन जो होता है 70% से रिड्यूस हो चुका है, 70% 7/10 हो जाता है, मतलब अगर हमारा पहले 10 था तो उसमें 7 की कमी आ गया होगा, तो अब हमारा 3 हो गया होगा। एक्सपेंडिचर जो होता है वो दोनों का मल्टीपल होता है, तो यहाँ से 10 गुना 1 10 हो जाएगा और 4 3 की 12, मतलब कोई चीज 10 था अब वो 12 हो गया। इंक्रीज कितने का आया, 2 का आया। कितने के ऊपर आया, तो 10 के ऊपर आया। यहाँ से अगर हम 100 से गुना कर दें तब भी हमारा 20% निकल कर आ जाता है। अब ये हमारा कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन अलग अलग सवालों के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। जैसे कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। जैसे कि एफिशिएंसी इंटू टाइम हमारा वर्क के बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। अब इस बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके होंगे तो इसका उत्तर कमेंट में कर दें। एंड फॉर डेली एसएससी मैथ ट्रिक्स विद कंसेप्ट, प्लीज फॉलो कैल्क जीनियस।